हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा था और इस वीडियो में हम अपना रिलेवेंट डिपार्टमेंट या फिर रिलेवेंट प्रोग्राम हम देखेंगे। किस तरह हम अपना रिलेवेंट प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे और एक प्रोग्राम में हम एप्लीकेशन भी फिल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले आपने गूगल पे आके लिखना है इरास्मस मेंडस कैटलॉग। फिर जो पहले नंबर पे वेबसाइट होगी उस पे आपने क्लिक करना है और ये आपको इस पेज पे लेके आएगी। एंड हियर यू विल फाइंड अ बटन सर्च द कोर्स कैटलॉग। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और फिर ये आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स डालने हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के हैं देन आपके कीवर्ड्स जो हैं वो आपके फील्ड रिलेवेंट होंगे, लाइक साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस। फिर आप इंजीनियरिंग के हैं देन आपके डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। फिर आप सोशल साइंसेस के हैं देन आपके कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड आप लोगों ने क्या करने हैं, अपने कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिटरेचर डाल देता हूँ एंड आप एंटर दबाएं या फिर ये जो एंड पे सर्च का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पे हमारे पास इस कीवर्ड के रिलेटेड 12 प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब यहाँ से हम एक प्रोग्राम को ओपन करेंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन को हम फिल करेंगे। लेट से हम ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह और क्या क्या चीज़ें नीड है प्लस हम इसकी एप्लीकेशन भी जो है वो फिल करके देख लेंगे। तो अब यहाँ पे जाते हैं। तो प्रोग्राम का नाम है चिल्ड्रंस लिटरेचर मीडिया एंड कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और इसकी जो होस्ट यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख लें हमारे पास कुछ सेक्शंस अवेलेबल हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, डिजिटेशन वीडियोस, हाउ टू अप्लाई। तो हर प्रोग्राम के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसका अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है। तो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम चलते हैं डायरेक्ट हाउ टू अप्लाई पे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास अप्लाई बटन यहाँ पे दिया गया है, अप्लाई नाउ। एंड यहाँ ऊपर हम देखें तो जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं उनकी डेडलाइन 23 जनवरी 2026 है और जो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो डेडलाइन है वो 21 अगस्त 2026 है। एंड यहाँ पे आप देखें हमारे पास मज़ीद कुछ सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सारी हम पढ़ेंगे। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो अ, ये है तो फिर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है देन आपके प्रोग्राम में जो जो चीज़ें हैं वो आपने थोड़ी पढ़नी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो अभी हम इस पे अप्लाई करते हैं और चेक करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसी है और उसको हम फिल करेंगे। तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं। समटाइम्स जब आप प्रोग्राम पे अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का कोई जो है वो एरर आएगा कि आपने अप्लाई करने से पहले कुकीज़ जो है वो इनेबल करनी है। तो उसमें आप सिंपली बैक करके दोबारा उस पर क्लिक करें तो ओपन हो जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तब आप यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे और मैंने अकाउंट बनाया हुआ है इसका तो इसलिए मैं डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये इस प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है उसका होम पेज ये है। तो बिफोर क्रिएटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है वो इसके पोर्टल को बतानी है। फॉर एग्जांपल जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ। उसके बाद जो मोड ऑफ स्टडी है वो फुल टाइम में डाल देता हूँ। एंड नाउ क्रिएट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर लेंगे। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो ओपन हो गया है एंड लेफ्ट साइड पे आप देखिए हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं जो हमने फिल करने हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे मैंने कोई डमी नेम डाल दिया है। एंड आपका सेक्स या जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इस तरह आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे जो आपने यहाँ पे फिल करने हैं।
और फिर इस सेक्शन में हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जिसमें आपका होम एड्रेस हो सकता है, आपका मेल एड्रेस हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका ईमेल वगैरह, ये चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो ये भी आपने यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन। एजुकेशन में आपने अपने मैट्रिक और अपने इंटर के जो एजुकेशन डिटेल्स हैं वो डालने की नीड नहीं है। आप सिंपली जो आपकी लास्ट ईयर डिग्री थी, बैचलर्स की डिग्री, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, उसके अलावा कुछ डालने की नीड नहीं है। और जैसे जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, आप उसको सेव करते हुए आएंगे, ताकि आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की है वो पोर्टल पे सेव रहे। देन वी हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई रिलेवेंट काम किया है आपके प्रोग्राम के रिलेटेड, देन आपने वो यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके प्रोग्राम के बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, देन वो आपको ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर रिलेवेंट आपने काम किया है, चाहे वो 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, ये हमारे पास है फाइनेंसिस का। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हाउ डू यू इंटेंड टू फंड योर स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉलरशिप से, प्राइवेट फंड्स है, और है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप या स्पॉन्सर है, और फिर चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है। तो इसमें आप लोगों ने अदर पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपने इरास्मस का नाम डाल देना है। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इज़ दिस फंडिंग कन्फर्म, तो आपने नो पे क्लिक करना है। देन हमारे पास आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो हमारा पर्सनल स्टेटमेंट फॉर्म। ये आपने बहुत ही सोच समझ के, बहुत बारीकी के साथ ये आपने लिखना है, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन होती है वो पर्सनल स्टेटमेंट फॉर्म के बेसिस पे ही होती है। तो जितने आपके गोल्स क्लियर होंगे, इफेक्टिव गोल्स होंगे, प्रैक्टिकल गोल्स होंगे, और आपकी स्टोरी जितनी कंपेलिंग होगी, उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। तो आपने अपना पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही केयरफुली लिखना है। देन हमारी सीवी है, तो अपने प्रोग्राम के रिलेटेड योर पास फॉर्मेट में या फिर किसी और अच्छे फॉर्मेट में आपने अपनी सीवी बना के अपलोड करनी है। देन हमारे पास रेफरेंस 1 एंड रेफरेंस 2 है। तो ये रेफरेंस लेटर्स या रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं, वो दो आपने अपलोड करने हैं, लेकिन वो जो है वो ऑफिशियल लेटर हेड पे लिखे हुए होने चाहिए। देन हमारे पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है। अब वो आपने अपने जो लास्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करनी है। और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपने अपलोड करनी है। देन आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी है। और फिर प्लीज़ अपलोड योर फंडिंग अवार्ड कंफर्मेशन। ये आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड देन इस प्रोग्राम में आइल्स मैंडेटरी है, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें आइल्स ज़रूरी नहीं होता है। लाइक रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, उसके प्रोग्राम का नाम था सिनरेम, SINREM। तो उसमें आइल्स की नीड नहीं थी, तो इसमें आइल्स की नीड है। तो यहाँ पे आपने आइल्स किया है, तो आप जो है अपना आइल्स सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कोई पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर इसके अलावा कोई रिसर्च पब्लिकेशन आपने की है, कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला है, या फिर कोई सपोर्ट सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपके एप्लीकेशन में जो है वो रिलेवेंट है, उसको आपने अपलोड कर लेना है। तो फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और फिर आपने सिंपली इसको सबमिट करना है, और आपका एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। और फिर बाद में जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तब आप जाके यहाँ पे जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, और फिर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे।